क्या आप आसान भाषा हिंदी में जानना चाहते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं? तो आइए जानते हैं। अगर हम अपने आसपास के सारे मटेरियल्स या कुछ वस्तुओं को देखें तो वो किसी न किसी चीज़ से मिलकर बनी होती हैं। या फिर अगर मैं ये कहूँ कि उसको तोड़ा जाए और उसके छोटे छोटे भाग किए जाएं, जैसे कि मान लीजिए गेहूं के दाने को आप पीसते हैं तो वो चूर्ण बन जाता है, उसमें छोटे छोटे कण मिलते हैं। ऐसे ही चाहे लोहे की वस्तु हो, चाहे सीमेंट से बना हुआ कोई पदार्थ हो, या फिर कोई कुछ और पाउडर फॉर्म या कुछ भी जो आपके आसपास आपको दिखाई दे रहा है, जब आप गौर से उसको देखेंगे और अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक मटेरियल, हर एक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। जैसे अगर मैं अपने हाथ में कोई चूर्ण लेता हूं तो वो चूर्ण के कुछ बारीक कण मेरे हाथ में लग जाते हैं। उन कणों में से सबसे छोटा कण भी कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम कहते हैं परमाणु। जी हाँ, मैं प्रदीप चतुर्वेदी फिर से आपके सामने आज एक नए टॉपिक के साथ हूं, जिसमें हम जानने वाले हैं परमाणु के बारे में। यूं तो आपने परमाणु के बारे में कई बार सुना होगा और परमाणु के बारे में जाना भी होगा, लेकिन आज हम परमाणु की एक ऐसी यात्रा पे चल रहे हैं जिसमें आपको शुरुआत से लेके प्राचीन काल से लेके आज तक क्या क्या परमाणु के बारे में हमने खोजा, क्या क्या हमें पता है, उन सब की चर्चा करेंगे। हम केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में ही नहीं, इस सीरीज के लास्ट में हम यह भी पता करेंगे कि परमाणु के अंदर लगभग 24 कण होते हैं। जी हाँ, लगभग 24 पार्टिकल्स आर देयर इन एटम। सो इसकी भी चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु कैसे रिएक्ट करता है और क्यों करता है। सो आइए सबसे पहले जानते हैं कि परमाणु किसे कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपने बिल्ली, कुत्ता या गधा, घोड़ा, इन सारे जानवरों को देखा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल देखा है। जब मैंने आपसे घोड़ा कहा तो आपके दिमाग में घोड़े की इमेज बन गई होगी, बिल्कुल बन गई होगी। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि परमाणु, तो आपके दिमाग में कौन सी इमेज बनी? शायद ये या फिर ये। तो ये जो इमेजेस हैं हमारे सामने, हमें लगता है कि परमाणु की यही इमेज है। वास्तविकता ये है कि परमाणु की कोई भी रियल इमेज अभी तक हमें नहीं मिली है, ना ही ऐसी कोई मशीन बनी है जिसने परमाणु का रियल चित्र यानी रियल इमेज हमारे सामने रखा हो। ये केवल अभी तक जानने वाले सारे सिद्धांतों के रिजल्ट हैं या परिणाम हैं, जिनके आधार पर हमने ये निर्धारित किया है कि परमाणु ऐसा दिखता होगा। वास्तविक संरचना आज तक किसी मशीन ने नहीं बनाई है। सो अभी तक जितनी जानकारी है उसके हिसाब से परमाणु ऐसा दिखता होगा, ये जानकर आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अभी कि प्राचीन काल में परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया। सो अगर आपने सुना हो एक महर्षि कणाद के बारे में, इन्होंने सबसे पहले यह बताया था कि हर एक पदार्थ का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो कण कहलाता है। हर एक पदार्थ का सबसे छोटा भाग क्या कहलाता है? कण। और इसी के नाम पर उनका नाम पड़ा कणाद। ऐसे ही बहुत सारे और दार्शनिकों ने भी छोटे पार्टिकल यानी पदार्थ के सबसे छोटे भाग के बारे में बताया और कहा कि सबसे छोटा भाग जो है कण है, और फिर बाद में उसको परमाणु नाम दिया गया। सबसे पहले परमाणु शब्द का प्रयोग किया गया डेमोक्रिटस के द्वारा, और सबसे पहले परमाणु की थ्योरी जो दी गई वो दी गई डाल्टन के द्वारा। सो आज हम जानने वाले हैं कि प्राचीन काल में जिसे कण कहा गया था उसे परमाणु के रूप में कब स्वीकार किया गया। जी हाँ, सन 1808 में सबसे पहले डाल्टन ने ही बताया परमाणु का सिद्धांत। तो आइए जानते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के बारे में, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहले सेंटेंस में हमने दिया है प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने कहा था कि हर एक पदार्थ, जैसे मैंने आपको बताया कि चूर्ण देखें तो वो भी चूर्ण का सबसे छोटा कण भी कई छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम परमाणु कहते हैं।
यानी कि अगर उस छोटे कण को भी कई भागों में बांटा जाए तो सबसे छोटा भाग क्या हो गया? परमाणु। एक ही तत्व के सारे परमाणु आपस में समान और दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। जैसे अगर मैं यहां एक तत्व बनाता हूं, मान लीजिए ये तत्व हो गया हाइड्रोजन, और ये इसके सारे परमाणु हैं। दूसरा तत्व मैं बना देता हूं यहां ऑक्सीजन, आप देख रहे हैं कि इस तत्व के यानी हाइड्रोजन के सारे परमाणु आपस में एक जैसे हैं। ऐसे ही ऑक्सीजन के भी सारे परमाणु आपस में एक जैसे हैं, लेकिन हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन से अलग हैं, ऑक्सीजन के परमाणु भी हाइड्रोजन से अलग हैं। बस यही कहा था इन्होंने कि एक ही तत्व के सारे परमाणु आपस में समान और दूसरे तत्व के परमाणुओं से भिन्न होते हैं। एटम यानी ए स्टैंड फॉर कैन नॉट और कट, टर्म स्टैंड फॉर कट यानी कैन नॉट कट। एटम का पूरा रूप जो होता है वो होता है जिसे काटा नहीं जा सकता। यानी इन्होंने कहा था कि जब पदार्थ का सबसे छोटा भाग ही ये है तो इसे और अधिक भागों में नहीं बांटा जा सकता। भाई सबसे छोटा यही हो गया ना, तो और कैसे छोटा किया जा सकता है? तात्कालिक समय में ये बहुत बड़ी खोज थी। सो ए कैन नॉट, एटम कैन नॉट कट यानी जिसे और अधिक छोटा या काटा नहीं किया जा सके, वो कहलाता है एटम यानी परमाणु। परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं। सो अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो परमाणु हैं, मान लीजिए दो हाइड्रोजन है, ये दो हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, इसको उन्होंने कहा था एक यौगिक परमाणु, जिसे हम आजकल कहते हैं अणु। आधुनिक रूप में इसको क्या कहा गया? अणु। उस समय अणु नाम नहीं था। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि दो हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन मिलके जल का एक अणु बना लेता है, ऑक्सीजन, और H2O बन जाता है। सो इन्होंने कहा कि परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक परमाणु बनाते हैं, यानी लगभग अणु के बारे में भी इन्होंने उस समय बता दिया था। परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने कहा था कि जब सबसे छोटा भाग ही है तो उसको और अधिक तोड़ा नहीं जा सकता, तो वो नष्ट नहीं होगा क्योंकि सबसे छोटा भाग ही वो है। और जब सबसे छोटा भाग है तो किन्हीं चीजों से मिलकर नया नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वो सबसे छोटा है। अगर उससे कुछ और छोटा होता तो उससे मिलके बना लेते। जैसे आज हम बोलें कि परमाणु किससे मिलके बना है, तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक साथ मिलके एक परमाणु बना लेते हैं, लेकिन उस समय इनकी खोज नहीं हुई थी। सो परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है डाल्टन के अनुसार और ना ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु में पदार्थ के सभी गुण पाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर आप चावल बनाते हैं तो चावल का चाहे एक चावल की जो प्रॉपर्टीज है वो या फिर सारे चावल के दानों की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ऐसे ही अगर एक परमाणु के जो गुण हैं उनको हम देख लें तो इस परमाणु के, इस तत्व के सारे परमाणुओं के गुण हमें पता चल जाएंगे। यानी कि किसी तत्व के सारे गुण परमाणु में तो निहित होते ही हैं और ये अभी भी सत्य है। सो ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इनमें से अधिकांश बिंदु अभी चेंज हो चुके हैं। जैसे परमाणु पदार्थ का सबसे छोटा भाग नहीं है क्योंकि उसके अंदर भी कई पार्टिकल्स हैं। मेनली अगर हमें बात करूँ तो 3 पार्टिकल्स न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं जिनसे मिलकर परमाणु बना होता है। सो परमाणु को तोड़ा जा सकता है एनर्जी देके। सो ये थ्योरी यहाँ फेल हो जाती है। और जैसे परमाणु को उत्पन्न नहीं किया सकता, नष्ट नहीं किया सकता, भाई अगर छोटे पार्टिकल हैं तो उन्हें मिला के और परमाणु बनाया जा सकता है, या परमाणु को एक तत्व से दूसरे तत्व में तत्वांतरण विधि द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो थ्योरी है इसमें बहुत सारे बदलाव हुए। 1808 से लेकर लगभग 1879 यानी लगभग 70 से 75 साल तक ये थ्योरी चलती रही, जब तक कि विलियम क्रुक्स ने इलेक्ट्रॉन के बारे में खोज नहीं की थी, यानी कैथोड किरणों की खोज नहीं हुई थी। सो यहाँ ये थ्योरी समाप्त होती है और यहां तक हमें केवल ये पता चला है, जैसे कणाद ने कहा सबसे छोटा भाग है और इन्होंने कहा कि सबसे छोटा भाग के साथ साथ ये सारी प्रॉपर्टी है। यहां तक हम केवल इतना जान पाए थे कि सबसे छोटा भाग है जिसे परमाणु कहते हैं। अभी इसके अंदर क्या है क्या नहीं है इसकी जानकारी नहीं लग पाई थी। तो आइए अगले वीडियोस में हम जानेंगे
कि इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई, प्रोटॉन की खोज कैसे हुई और कैसे आज हम परमाणु को इतने विस्तृत रूप में जान पाए। तो निश्चित रूप से इस जर्नी में आप मेरे साथ रहिए, बने रहिए, बहुत अच्छे से आपको एटम के बारे में समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।